कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि इंडियंस को रोका जाए, इंडियंस का जो टैलेंट है ये यूएसए में ही रहे। दोस्तों, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है, जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती है। अमेरिका ने ये जो इंडियन को F1 वीजा जो है, सो ये 60% इंक्रीज है। ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहां पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशन्स देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। जय हिंद दोस्तों, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा है कि भारतीयों को पढ़ाओ लिखाओ यूएसए में और उन्हें यूएसए की नागरिकता दो, उन्हें वापस भारत मत जाने दो, क्योंकि यहाँ से पढ़ लिख के भारतीय जाते हैं और वापस जाके भारत में $1 मिलियन $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर देते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो मैंने रिसर्च किया तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा मिला कि भारत में पिछले 5 सालों में 60 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसका शुरुआत जो है यूएसए से पढ़ के आए स्टूडेंट्स ने किया, और वो आज 10 मिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनीज है और 2-4 कंपनीज तो $1 बिलियन कंपनीज भी हैं। तो यूएसए कह रहा है कि भाई भारतीयों को, हमें जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको यूएसए में ही फैसिलिटी देनी है ताकि वो यूएसए छोड़ के भारत वापस ना जाए। दूसरी तरफ चाइनीज स्टूडेंट्स को पाबंदी लगाई है यूएसए ने आंशिक तौर पर कि चाइनीज स्टूडेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना पढ़ाया जाए, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की वीडियोस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चोरी करके चाइना ले जाते हैं और फिर चाइना वही टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है। तो चाइनीज पे प्रतिबंध और भारतीयों को यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ावा, ऐसा देख के पाकिस्तानियों को रोना ना हो, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तानियों का रोना धोना लगा हुआ है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने यह कहा है कि यूएस को चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडमिशन्स देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इसकी वजह यह है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अमेरिका को ये शक है कि ये शक क्या है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज़ हैं अमेरिकन्स की, वो चुरा कर ले जाएं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है
और ख़ास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेमिसाल हैं, ज़बरदस्त हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए उनकी कितनी डिमांड है। आप पूरी दुनिया की टेक कंपनीज उठाकर देख लीजिए, सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक, पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और कंपनीज़ में इंडिया की यूथ नज़र आती है। तो अमेरिका भी ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका की तरफ से ये एक फ़ैसला उस खबर के बाद आया जो इससे पहले मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। और वो खबर क्या थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रंप ये बात की थी। तो उसके बाद अब ये खबर हमारे सामने आ रही है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट कह रहे हैं। तो मोदी साहब कह तो कुछ नहीं रहे, मोदी साहब करते हुए इस तरीके से इन फैसलों में तो वो शामिल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि भारत की जीत होती हुई नज़र आ रही है। और जो भारतीय हुकूमत है, मोदी साहब की जो हुकूमत है, वो एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे चाइना बैकवर्ड्स, पिछले कदमों पे जा रहा है। देखिए भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। मैंने उसको जब देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है उन्होंने सरपास किया चाइना को, और ये अब जारी बात है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे, सो अब इंडिया जो है उसको देखा जाएगा एज ए कंट्री जो एक जिसे कहते हैं ना एज ए मार्केट देखा जाएगा। ठीक है जी, इंडिया को तकरीबन यूएस ने तकरीबन 56,000 F1 स्टूडेंट वीजा जो है वो जारी किए, सॉरी चाइनीज को जारी किए, और इससे ज्यादा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने जो है वो उसको इंडियंस को जारी किया, जो कि तकरीबन 1 लाख F1 वीजा है। सो ये आप समझ लें कि पहले ये तकरीबन 80,000 वीजा जो थे वो ऑफर कर रहे थे चाइनीज को, जिसको उन्होंने 30% रिडक्शन किया। सो दिस इज अ डेलिब्रेट मूव। अब आप देखें, सो जो यूएस वीजा जो है वो 2021 में तकरीबन 56,000 था चाइनीज के लिए। अब ये अगर हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, अब जारी बात है जो चाइनीज स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली वो वापस आते हैं और वो वापस करते हैं। मैंने देखा कि लार्जली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये चीजें हैं। सो ये जो अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीजा जो है, सो ये 60% इंक्रीज है, ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहां पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। अगर ये वापस आते हैं, इनमें से बहुत सारी तादाद वापस आती है, बहुत सारी तादाद वहीं रह जाती है, दे गो फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। सो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में, सारी बात है, वो वीजा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों, भारतीय जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत प्रतिभा वाले होते हैं। आपको पता होगा यहाँ एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने वाला स्टूडेंट जो जाता है वो कितना प्रतिभावान होता है। तो भारत से यूएसए जो स्टूडेंट जाता होगा वो कितना मन लगा के पढ़ता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने जाते हैं वो सारे के सारे ही मन लगा के पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 स्टूडेंट जा रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे मन लगा के पढ़ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यूएसए का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अगर उसने पूरा मन लगा के पढ़ाई कर दिया तो वो जरूर कुछ ना कुछ ग्रेट कर जाएगा। यही भारतीय करते हैं, यूएसए में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, वहां से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद यूएसए, क्योंकि भारतीयों को एक बात मैं बता दूं, यूएसए भारतीयों के साथ दोगला व्यवहार भी करता है। जो यूएसए के लोकल्स हैं वो जलते हैं कि यार भारतीय हमसे ज्यादा अच्छे कैसे पढ़ते हैं, तो वो भारतीयों पे अत्याचार भी करते हैं। तो भारतीय सोचते हैं भाई बस यहाँ पे पढ़ लें, स्टार्टअप हम जाके भारत में कर लेंगे। तो मैंने आपको आंकड़े बताए, 60 से ज्यादा कंपनीज हैं पिछले 5 सालों में जो यूएसए से स्टूडेंट्स आके भारत में उन्होंने खोली है, और 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन मतलब 800 करोड़ से बड़ी कंपनीज बना दी, और 2 कंपनी ऐसी है जो $1 बिलियन कंपनी। तो भाई यूएसए के जो अभी आने वाले प्रधानमंत्री भी, ऐसा कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीतने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं भाई हमें यूएसए में भारतीयों की जरूरत है, तो पाकिस्तानियों की जरूरत है नहीं पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ना प्रेफर करते हैं। पाकिस्तानी यूएसए में भी जाके मदरसा बनाएंगे और मदरसे में पढ़ेंगे।
भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इतिहास रचा। न्यूयॉर्क में इन्होंने मदरसा बना दिया एक, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क में भाई कुछ पाकिस्तानी है 10-15 हज़ार, उन्होंने मिलजुल के चंदा बंदा लेके कैसे भी भीख वीख मांग के वहां पे मदरसा बना दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।